हेलो साथियों, एस एम स्टडी 333 में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि बीएसएससी फॉर्म को एडिट कैसे कर सकते हैं, क्या सब हम एडिट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, ये जो आप नोटिस देख रहे हैं ये बीएसएससी की ओर से आई हुई है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीएसएससी 10+2 की फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। चलिए साथियों, तो देखते हैं क्या सब दिए हैं। क्या कहते हैं, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की विवरणी में एडिट करने हेतु आयोग के वेबसाइट ये दी हुई है www.online.bssc.com पर जाकर आप एडिट कर सकते हैं। चलिए साथी, तो देखते हैं क्या सब है। सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो अगर मान लीजिए आप अगर पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए क्या कहते हैं, तो मान लीजिए अगर कोई भी कैंडिडेट जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसे क्या करिएगा, तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए बताया गया है फॉरगेट पासवर्ड, उसे करके आप क्या करते हैं तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। या नहीं तो जब आप फॉर्म अप्लाई के समय में जो ईमेल आईडी दिए होंगे और मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर आपको अवेलेबल होगा। ओके साथियों, देखिए साथियों, तो आज बात करेंगे जो आप क्या सब सुधार कर सकते हैं। देखिए कहता है, ऑनलाइन अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में निम्न बिंदुओं में सुधार कर सकते हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है अभ्यर्थी का नाम, और उसमें केवल आप स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, न कि उसे नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम है, किसी का नाम मान लीजिए कि राम है और राम के स्थान पर राज आ चुका है, अब उसे क्या कर सकते हैं तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। ओके साथियों, और दूसरा कहता है फादर्स और मदर्स नेम, दोनों में आप भी माता पिता का नाम में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी गड़बड़ी है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। ओके साथियों, उसके बाद कहता है मान लीजिए कि कोटि, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एससी है, कोई भी एसटी है, या कोई भी जनरल है या ओबीसी है, तो अगर मान लीजिए कोई है तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो चुका है, गड़बड़ी हो चुका है तो उसे भी आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं साथियों, जो EWS प्रमाण पत्र, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और उसकी संख्या और उसकी तिथि जो निर्गत करते हैं, तिथि जो होता है उसमें भी आप उसे क्या करते हैं सुधार कर सकते हैं। ओके साथियों, उसके बाद क्या कहते हैं, जन्म तिथि में भी अगर प्रॉब्लम हो चुका है, गलती से अगर मान लीजिए कोई दूसरा जन्म तिथि आ चुका है, अगर पड़ गया है तो आप उसे भी सुधार कर सकते हैं। और केवल आप दिन और मंथ, डे और मंथ ही चेंज कर सकते हैं, न कि आप ईयर चेंज करेंगे। ओके साथियों, केवल आप क्या चेंज करेंगे, डे और मंथ, बल्कि ईयर आपको चेंज नहीं करने की अनुमति दे रहा है। ओके साथियों, उसके बाद क्या कहते हैं, सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के निर्गत की तिथि एवं प्रमाण पत्र की संख्या, इसे भी आप सुधार कर सकते हैं। ओके साथियों, अगर मान लीजिए किसी का एड्रेस में भी प्रॉब्लम है, एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। ओके साथियों, चलिए साथियों, तो अब देखते हैं अगला बात क्या कह रहा है। अगला है, अगर मान लीजिए अगला कहता है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के उपरोक्त बिंदु में वांछित सुधार कर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तभी आपका क्या होगा, तो सुधार होगा। ओके साथियों, वही बात कह रहा है, वहाँ और कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए साथियों, अब क्या कह रहा है, कहता है यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सुधार करने की आवश्यकता नहीं हो तो वे सेल्फ डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पर टिक करके, ऐसा कि ऐसा आपको एक बॉक्स मिलेगा, इस पर टिक करके, मान लीजिए किसी कैंडिडेट को सुधार करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, तो इस बॉक्स पे इस तरह का एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स पर आप टिक करके आप नेक्स्ट सेव और नेक्स्ट करके आप अगले स्टेप पर जा सकते हैं। ओके साथियों, उसके बाद क्या कहते हैं साथियों, अगले चरण पर जाने से पूर्व असीमित बार सुधार किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है साथियों, अगर मान लीजिए कि एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, जो कोई जितना स्टेप है, अगर मान लीजिए अगले स्टेप पर जाने से पहले आप पहले वाले जो स्टेप होगा उसे कितने बार भी सुधार करेंगे, आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ओके साथियों, अगर मान लीजिए एक बार अगर मान लीजिए सेव और नेक्स्ट कर सकते हैं तो दोबारा पिछले वाले पर आप वापस नहीं आ सकते हैं। ओके साथियों, चलिए देखिए
उसके बाद अगले स्टेप 2 में जो कह रहा है, अभ्यर्थी के शैक्षणिक विवरणी, 10th या 12th या टाइपिंग डिटेल्स, कंप्यूटर नॉलेज डिटेल्स, यानी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप क्या करते हैं, सुधार कर सकते हैं। ओके साथियों, चलिए तो देखते हैं फिर क्या कहते हैं। अभ्यर्थी शैक्षणिक विवरणी के उपरोक्त बिंदुओं पर वांछित सुधार कर सबमिट पर क्लिक कर अगले चरण यानी स्टेप 3 पर, जो अगले स्टेप 3 जो है साथियों, कहने का मतलब ये है अपलोड सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट जो अपलोड करने का जो ऑप्शन जो दिया है वो वाले स्टेप 3 में है। ओके साथियों, तो आप उसमें जा सकते हैं। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। कहता है यदि किसी अभ्यर्थी की किसी प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता नहीं हो तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन चेक बॉक्स, वही बात कह रहा है, वो जो आपको बॉक्स मिलेगा उस पर आप टिक करके भी अगला स्टेप पे आप जा सकते हो। ओके साथियों, वो देखिए साथियों, कहता है स्टेप 2, जो ये माइन है स्टेप 2। ओके साथियों, ये जो है स्टेप 3 कहता है अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों को मूल रूप से स्कैन कर संबंधित कॉलम में PDF फॉर्मेट में 50 KB से 100 MB के बीच फाइल साइज में PDF अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ साथियों, जो कि मतलब कि जो कह रहा है डॉक्यूमेंट संबंधी, तो डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने के जो नियम है, कितना है 50 KB से, कितना कहता है 50 KB से आप 1 MB, कितना 1 MB के बीच में आप क्या कहते हैं उसका फाइल का साइज होना चाहिए, और किस में होना चाहिए तो PDF में होना चाहिए। देख लीजिए PDF में होना चाहिए, किस में होना चाहिए PDF में, आप तब उसे अपलोड कर सकते हैं। ये तो आसान हुआ। मान लीजिए किसी का डॉक्यूमेंट का अगर मान लीजिए 630 KB का है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए 150 KB का है, उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। ओके साथियों, कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, देखिए क्या सब आपको अपलोड करना है। सो देखिए मेन पॉइंट ये है जो आपको क्या सब करिएगा। जैसे कि मान लीजिए क्या आता है मैट्रिक अंक पत्र, यानी मार्कशीट जो होता है 10th का मार्कशीट हो गया, फिर 10th का सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं इंटरमीडिएट का मार्कशीट हो गया, उसके बाद सर्टिफिकेट हो गया। नहीं 1 साल 1.5 साल पर जो मिलता है मार्कशीट तो जस्ट मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। उसके बाद जो 1.5 साल के बाद कॉलेज में आता है उसी को वही बोल रहा है प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या था अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट अगर मान लीजिए निवास प्रमाण पत्र दिए हैं तो उसे भी आप अगर उसको लागू है तो आप उसे क्या करते हैं अपलोड करना अनिवार्य है। उसके बाद क्या मान लीजिए सर्टिफिकेट EWS हुआ, NCLC हो गया, SC सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद हो गया ST सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए ये सब अगर मान लीजिए लागू है तो उसे भी आपको अपलोड करना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट जैसे मान लीजिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र से दिव्यांगता से है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपका अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही उसके बाद क्या कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र भी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का कैंडिडेट कंप्यूटर भी डाले हैं तो कंप्यूटर का भी प्रमाण पत्र आपको सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और उसके बाद क्या कहते हैं फोटो युक्त पहचान पत्र। फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे मान लीजिए किसी का आधार कार्ड हो गया या मान लीजिए किसी का पैन कार्ड हो गया, इसका भी PDF केवल क्या बना करके PDF के ध्यान में रखिए PDF, ना कि आप JPG में नहीं करना है। ओके साथियों, क्या करना है तो आपको PDF ही आप अपलोड करेंगे। ओके साथियों, उसके बाद क्या कहता है देखिए अगर मान लीजिए भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र किसी कैंडिडेट का भी उससे बिलोंग करते हैं तो आप वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ओके साथियों, तो ओके साथियों यही बात रहा। तो आपसे यही कहेंगे जो कि आप जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी आप इसे अपलोड कर लीजिए, नहीं तो नज़दीक डेट लास्ट आते जा रहा है, नज़दीक आते जा रहा है, तो फिर ऐसा समय हो जाता है कि BSSC का वेबसाइट ख़राब हो जाता है, तो जिससे कि आप विंडो भी ओपन नहीं हो पाएगा, वर्क भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसे 18/2/2024 इससे पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपलोड कर लीजिए, वही बेहतर होगा, नहीं तो आपका फॉर्म क्या हो सकता है रिजेक्ट हो सकता है। ओके साथियों, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आप लोग के पास हम लाएंगे। जय हिंद।